तो यहाँ डेली की तरह करंट अफेयर जैसे कि आपको लाने तो 11 मार्च से पीडीएफ आपको मिल जाएगा रिवीजन के लिए। टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे रहेगा। तो चलिए 11 मार्च से शुरू करते हैं करंट अफेयर। बस मेरे चैनल से जुड़े और इसको शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। और एसएससी रेलवे सबकी तैयारी इस पर चलती है। सारा प्रीवियस ईयर आपको कंप्लीट करवा दिया जाता है और लाइब्रेरियन के बीच में हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अपने रक्षा बजट में 7.2% की बढ़ोतरी की घोषणा की है? तो ये की है चीन ने। और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सप्लेन करने से क्या है कि 15 ही क्वेश्चन सब कोई लाते हैं, लेकिन किसी का 1 घंटा का वीडियो रहेगा, किसी का आधा घंटा का। लेकिन मेरा कोई एक्सप्लेन नहीं है, इसी कारण आपको 5 मिनट में कंप्लीट करवा दिया जाएगा। सरकार ने, सेकंड क्वेश्चन है कि सरकार ने जो है महिलाओं के लिए, गरीब महिलाओं के लिए 250 रुपये की आर्थिक सहायता देने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? दिल्ली सरकार की बात कर रहे हैं। तो ये जो दी है नाम है उसका महिला समृद्धि योजना। वही नेक्स्ट करते हैं बात की हाल ही में आयोजित सी ड्रैगन 2025 नौसैनिक अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ आंसर जो आपका हो जाएगा, तो यहाँ मुख्य उद्देश्य आपका क्या था कि सी ड्रैगन 2025 से तो पनडुब्बी विरोधी युद्ध क्षमताओं को मजबूत करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं FTA मतलब कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA के जरिए आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की? तो ब्रिटेन के साथ। नेक्स्ट 5 पर आते हैं कि हाल ही में बात करते हैं कि किस मंत्रालय द्वारा इंडिया AI मिशन के तहत कंप्यूटर पोर्टल और AI कोशा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो आंसर डी हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ये जो है हुआ है। 7 है कि किस पूर्वोत्तर राज्य में मुख्यतः डी वोटर या संदिग्ध मतदाता शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो असम। वही बात करें 8 पे आते हैं। 8 में आपका यहाँ, चलिए 7 पे आते हैं कि किस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग ने किस प्रकाशन का विमोचन किया है? तो किया है संविधान सभा की महिला सदस्यों और जीवन और योगदान। यहाँ थोड़ा यहाँ 9 होना चाहिए था, ये बार बार 8 7 लिखा हुआ है, गलत हो गया टाइपिंग। ठीक है, वो 8 था, ये 9 था। नहीं, अच्छा वही लगता है क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका वही है, इसको हटाते हैं। 8 यहाँ आप आते हैं, चल सही है कि भारतीय सेना प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने हाल ही में किस देश की सफल यात्रा संपन्न की है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका बी, ऑस्ट्रेलिया की है। जनरल कौन है? अनिल चौहान। नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, यदि आप लोग कमेंट भी कर सकते हो कि यदि एक्सप्लेन करना हो तो पूरी जानकारी तो सही रहेगा। आप लोग कमेंट करेंगे तो हम बताएंगे, आपको सब दिखा देंगे, सब समझाएंगे। नहीं तो चलिए क्योंकि ऐसा अभी तक कोई पढ़ाया नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्ट करंट अफेयर को लेकर, ऑब्जेक्टिव को लेकर, इसलिए हम करवा रहे हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक भारतीय नौसेना के कैपस्टोन युद्ध क्षेत्र में स्तरीय परिचालन अभ्यास क्रोपैक्स से वर्ष 2025 का आयोजन अवधि क्या थी? तो जनवरी टू मार्च। चलिए नेक्स्ट क्या बात करते हैं अब कि हाल ही में वनतारा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, यह किससे संबंधित है? तो ये आपका एक वन्यजीव संरक्षण पहल है, आप देख सकते हैं। और बात करें, ये आपका गुजरात में पड़ेगा। और हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो है, लोगों को बोलना है कि पर्यावरण मंत्री कौन है कि ने नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये आपका भूपेंद्र यादव। चलिए 12 पे आते हैं। 12 क्वेश्चन है कि किस संगठन ने वैश्विक क्वांटम प्रगति पर सुरक्षात्मक उपाय अपनाने के लिए ये एक टास्क फोर्स की स्थापना का प्रस्ताव दिया है? तो नीति आयोग ने। नेक्स्ट यहाँ 13 पे आते हैं कि ईस्ट कोस्ट रेलवे ने ट्रेन की गति और सुरक्षा बढ़ाने के लिए कितनी राशि की बाड़ लगाने का परियोजना शुरू की है? तो 1000 करोड़ रुपए। 40 पे आते हैं। बस अब आप ज़्यादा नहीं होगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार में 39वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। और चलिए लास्ट है, अब 50 आपका ये हो चुका है कंप्लीट कि हाल ही में भारत ने 6ठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। तो फाइनल मैच में भारत ने किस देश को हराया है? तो ईरान को हराया है।
तो आपका 50 क्वेश्चन हर तरह कंप्लीट हो चुका है। बस मेरे चैनल से जुड़ना और शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।